दौर पिछले कुछ सालों में शुरू हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज एक मौका एक्टर्स डायरेक्टर्स सबको मिलता है अपनी कहानी कहने का। मतलब आपके पास अगर कोई एक कहानी है, अगर आप उसे 10-15 मिनट में कह सकते हैं एज ए डायरेक्टर, एज एन एक्टर, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मुझे लगता है कि ये फिल्म लक्ष्मी हैज़ ऑलरेडी मेड, वो तो मुझे लगता है कि चैम्पियन हो गई हैं शॉर्ट फिल्म्स की, क्योंकि पहले भी वो कई शॉर्ट फिल्म बना चुकी हैं। और ये एक बहुत सेंसिटिव, बहुत जिसे कहते हैं ना कि ह्यूमन सब्जेक्ट था। शायद हम सब इस तरह की कहानी से रिलेट कर सकते हैं। सो यही कहूँगा, बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी। एंड ऑब्वियसली आनंद सर एंड रेणुका एंड ऑल दी अदर एक्टर्स, दे वर वेरी वेरी गुड। सो आई जस्ट विश ऑल द बेस्ट टू लक्ष्मी एंड आई विश कि अब वो सीधा शॉर्ट फिल्म से फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाए। जैसे कि अभी रिसेंट कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे, उसमें लिखा गया था कि आलम सर हमेशा हमने सावधान इंडिया में देखा घर पे नहीं संभालता। सो इन दैट आर्टिकल समथिंग इट वाज मतलब अभी भी आपको कॉल्स आते हैं? ठीक है, लेकिन मतलब वो एक हर एक्टर की लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं। सो आई एम थैंकफुल टू दैट, बट येस, आई हैव ऑलवेज सेड दैट आई एम एन एक्टर एंड सून यू विल सी मी इन डिफरेंट रोल्स नाउ। थैंक यू। हंगामा पे और गाना नायडू नेटफ्लिक्स पे, हॉक्स हॉटस्टार पे, और ऐसा आ रहा है। इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। थैंक यू, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, फर्स्ट सेकंड चांस कैसे लगी आपको? It's a beautifully made film and काफ़ी ट्रू सब्जेक्ट है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ऐसा बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली शेमफुल। एंड आई फील कि इससे ज़्यादा बुरा वो नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के लिए। सो इस फिल्म के ज़रिए जो एक होप दिखाई है कि इवन इफ़ यू कांट चेंज दोज काइंड ऑफ चिल्ड्रन हु डू दिस टू देयर पेरेंट्स, बट वहाँ जाकर जो होप दिखाई है एंड गिविंग अ सेकंड चांस टू लाइफ, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थॉट। एंड Lakshmi has directed it beautifully, shown it beautifully, and obviously actors are veterans, so yeah, Renuka ji and Anand sir has done a great job. दोनों जनरेशन के एक्टर भी हैं और कहानी भी दोनों जनरेशन की, जो आपको लगता है कि यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे इस तरह की कहानी? सी मोर देन कनेक्ट करना, आई थिंक ये एक ऐसा हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट है जो हिट करना चाहिए उन नॉट जस्ट यंगस्टर्स बट टू ऑल दोज किड्स हु स्टार्ट फीलिंग दैट अब क्योंकि उनके पेरेंट्स आर ओल्डर एंड दे हैव टू टेक केयर ऑफ देम, सो दे आर अ बर्डन ऑन देम। दे शुड नॉट फॉरगेट कि जब वो उंगली पकड़ के चलना नहीं जानते थे तो उनके माँ बाप ने उन्हें चलना सिखाया। सो नो, इट्स अ साइकिल। यू इफ दे हैड नॉट डन दिस फॉर यू, दे नॉट ब्रॉट यू इन दिस वर्ल्ड, आप कुछ नहीं होते ज़िंदगी में। और आज जस्ट बिकॉज यू हैव कम टू अ सर्टन स्टेज वेर यू डोंट वांट टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, यू डू दिस टू योर पेरेंट्स, आई थिंक इससे ज़्यादा इंसान गिर नहीं सकता। एंड ये सब्जेक्ट जितने लोग देखें उन्हें देखना चाहिए, ताकि उन्हें ये रियलाइज़ हो कि ये कभी किसी को अपने पेरेंट के साथ नहीं करना चाहिए। So there are projects, but obviously as it goes you can't talk about it before it is announced, so I can't talk about it right now. Thank you so much. Thank you. ओके, रोमित क्या कहना चाहेंगे, कैसी लगी आपको फर्स्ट सेकंड चांस? और मतलब आप यूथ जनरेशन से कनेक्ट करते हैं, यूथ जनरेशन बहुत सारे फैन फॉलोइंग है आपको, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना कनेक्ट करेंगे वो इस तरह की फिल्म? आई थिंक इट्स वेरी, अगर आप देखें ये फिल्म तो you will see that it's very sad in a way that this is the truth of life and the youth is going this way, and we have to be socially more responsible. Not only that, but of course the love जो है आपके जो आप अपने माँ बाप से करते हैं, एक very simple line में आप कहेंगे कि what you give you get that back. So I had tears in my eyes when I saw the film. भले ही वो 20-25 मिनट की फिल्म है, लेकिन ऐसे moments हैं they touch your heart, they're heart stirring moments, and I loved the way the arc of the entire story, and बीच में बहुत ही अच्छे इमोशनल सीन्स हैं, एंड देन जो लास्ट बिट है, आई थिंक दैट्स अमेजिंग, एंड सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा लगा मुझे। the entire music of the film, everything is lovely, the dialogues are very nice, and I think every person should watch it because ये बहुत important है। एक्टर्स के बारे में, रेणुका जी बहुत टाइम के बाद दिखाई दे रही है, आनंद सर बहुत टाइम के बाद सिनेमा की तरफ, डेबोलिना भी है, मतलब दोनों जनरेशन के एक्टर्स भी है,
तो क्या कहना चाहेंगे परफॉर्मेंस के बारे में अगर कुछ बताएं? I think it's always lovely to see Renuka ji perform and Anand ji, and it's very very nice. I think हमें इस फिल्म के बहाने हमें एक मौका मिला उन्हें वापस देखने का साथ में, and it was lovely. It was बहुत अच्छा लगा. And yeah, I've just done a web series called Naam Gum Jayega. It's going to be coming on Atrangi Re, and Yashomati Maiya ke Nandlala. I'm playing Vasudev. It's coming on Sony this month. Thank you so much and all the best. Thank you. Photo please. फर्स्ट सेकंड चांस के बारे में कैसी लगी आप लोगों को? बेसिकली मैं सच बताऊंगा, नाम से मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था फिल्म क्या बनने वाली है. मुझे लगा था ये एक बहुत ही क्यूट सी लव स्टोरी होगी, और देखा जाए तो मैं कहूँगा 24 मिनट में इन्होंने आपको एक लाइफ लेसन सिखा दिया है. और इस 24 मिनट में इन्होंने बहुत ही प्यार से छोटे छोटे नुआंसेस के साथ इमोशन भी दिखाया, प्यार भी दिखाया, और ज़िंदगी का एक इतना बड़ा लेसन आपको सिखा दिया. सो आई थिंक इन अ नटशेल ये एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है. सो बेसिकली मुझे स्टोरी के बारे में पहले कुछ आइडिया नहीं था, बट ये फिल्म देखने के बाद 24 मिनट में जो इन्होंने लेसन दिया है. नॉर्मली लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि हम सोच लेते हैं एवरीथिंग हैज़ गॉटन शैटर्ड, लाइक अब कुछ नहीं हो सकता, कोई खुशी नहीं मिल सकती. बट दैट सेकेंड चांस वी हैव टू टेक दैट. खुशी आपको कहीं पे भी कभी भी मिल सकती है. यू हैव टू टेक दैट सेकेंड चांस, और वो इस फिल्म में मुझे सीखने को मिला. और दूसरी चीज़ ये कि आई एम अ बिग फैन ऑफ रेणुका मैम. एंड जब पहला सीन मैंने देखा मुझे नहीं आइडिया था क्या होने वाला है, बट द फर्स्ट सीन आई गॉट वेरी इमोशनल जब वो उन्हें छोड़ने जाता है उनका बेटा, एंड आई रियली लाइक दैट. उसके बाद दैट क्यूट लव स्टोरी दैट स्टार्टेड, इट गॉट मी हुक्ड. आई लव द फिल्म. जिस तरीके से न्यू जनरेशन को बताया गया, कितने कनेक्ट होंगे लोग, क्या लगता है? नहीं, ये उसी आई थिंक ये कनेक्ट के लिए ही है, क्योंकि जैसे आपने बोला जनरेशन गैप की वजह से ये अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन हो गया. जो इस स्टोरी में दिखाया गया ये बहुत होता है आजकल. एंड आई थिंक बिना किसी ज़्यादा बिना हार्श हुए बहुत ही प्यार से सटली आपको सिखा दिया गया है कि लाइफ में जो आप कर रहे हो एज न्यू जनरेशन की मैं बात करूँगा, इट्स नॉट राइट. इमोशंस की बात होती है, जिन्होंने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया, हमें आज हम जो आज बने उनकी वजह से बने हैं. उनके साथ जो हम ये कर रहे हैं, आई डोंट थिंक आप अगर कर्मा में बिलीव करते हो आपके ऊपर वापस आएगा. और वो इस मूवी में दिखाया एंड में. तो बच्ची ने जो एक लाइन बोली उसमें क्लियर कर दिया कि यार ये कर्मा, वो बच्ची कर्मा है. सो टॉकिंग अबाउट द एक्टर्स, आई डोंट थिंक आई हैव टू टॉक मच अबाउट इट. आई वाज हियर फॉर साहिल. साहिल तो है मेरा फेवरेट. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव सम रियली टैलेंटेड एक्टर्स जहाँ से हमें खुद सीखने को मिलेगा. सो आई एम रियली ग्लैड मैं यहाँ पे आज देखने आया, एंड आई रियली लाइक द फिल्म. सर, ये अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट्स which you would like to share? रिसेंटली मेरा एक अभी वेब शो आया है हंगामा डिजिटल पे, धप्पा. एंड एक और वेब सीरीज़ की वेट हो रही है काफ़ी टाइम से, बट आई डोंट नो कब आएगा. जब आएगा मैं आपको बता दूंगा. एंड मेरा एक अमेजॉन प्राइम वीडियो का शो आ रहा है, माइंड द मल्होत्रा सीजन 2. सो प्रोबेबली इट विल रिलीज इन जून. लेट्स सी हाउ इट गोज. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. तो अपना काम तो सबको अच्छा ही लगता है. आई लव द फिल्म. तो आज जो स्क्रीनिंग है, कितने नर्वस, कितने एक्साइटेड है, और आज फ्रेंड्स एंड फैमिली देख रहे हैं? एक्चुअली हाँ, मैंने खुद ये फिल्म देखी थी, बट आई वाज वेटिंग कि जब फ्रेंड्स और फैमिली देखें तो उनका रिएक्शन क्या होगा, एंड एवरीबडी लव्ड इट, सो आई एम हैप्पी. अगर थोड़ा सा किरदार के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं. किरदार थोड़ा सा नेगेटिव है. अपनी माँ को एक ओल्ड एज होम में छोड़ने जाता है बच्चा, तो इट हैज़ अ ग्रे शेड बेसिकली, बट बाद में उसे सीख मिलती है कि जो आप अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हो, कल को आपके बच्चे आपके साथ कर सकते हैं. ये एक बेसिक रियलिटी है जो हमारे आसपास होती है. लोग एक टाइम के बाद जब पेरेंट्स उनके लिए यूज़फुल नहीं रहते तो वो ओल्ड एज होम छोड़ आते हैं. तो ये एक रियलिटी है जो हम सबके आसपास होती है. मैं ओल्ड एज होम्स विजिट कर चुका हूँ. आई हैव हैड इंटरेक्शंस विद सच पीपल. तो आई एम श्योर बहुत लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ एक रियलिटी है. इट्स नॉट फिक्शन कि हाँ ये सिर्फ हम एक कहानी बना रहे हैं. एक ऐसी रियलिटी है जो होती है. थैंक यू. राकेश
आवाज़ ही नहीं आ रही है मेरी, चलेगा इतना आवाज़? करीना जी क्या कहना चाहेंगे? फ्रेंड्स एंड फैमिली आज जो है फिल्म देखने वाली है, शॉर्ट फिल्म है लेकिन लोगों के रिएक्शन उसे देख के बहुत अच्छे। और यू नो लाइक दिस टाइप ऑफ वर्क ऑफ मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके रेणुका मैम, सबसे पहले लोगों ने ऑलरेडी फिल्म देख ली है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? और मैंने देखा लोग किसी ने कहा कि इमोशनल भी हो गए थे और आंसू भी आ गए, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कुछ लोगों ने कहा है कि उनको एक तो फिल्म बहुत लक्ष्मी ने अच्छी बनाई है आपने अच्छा काम किया तो लोगों को पसंद आई है। और सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें है बहुत सारे इमोशंस हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अरे गला मतलब गले में ऐसा लगता है कि हम रो पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद जो पॉजिटिविटी है, आप घर जाते हो उस पॉजिटिविटी को लेके, तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी और लोगों को भी यही अच्छी बात लगी कि एक पॉजिटिव वाइब है उसमें। और कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस की हैं फिल्म के ज़रिए जिसके बारे में लोगों के घरों में बात होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें ज़रूर लोगों ने कही है। अभी देख के गए हैं तो ऑफ कोर्स रिस्पांस बाद में भी लोगों का पता चलेगा, बट ओवरऑल उनका यही रहा, पॉजिटिव रिस्पांस रहा। और दिखने में रवि ने बहुत अच्छा सिनेमेटोग्राफी की है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है। सो ऑल इन ऑल पूरा एक अनुभव देती है फिल्म। लास्ट की अगर बात करें तो जो शॉर्ट फिल्म का लास्ट पार्ट है, लोग उससे बहुत ज़्यादा उसकी बात कर रहे हैं, वाकई वो है क्या? सो जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी, एंडिंग कुछ और थी जो बहुत क्लीशे थी और मुझे क्लीशे एंडिंग नहीं चाहिए थी। मैंने इसके लिए बहुत सोचा, जो एंडिंग है वो मैंने बहुत सोच के लिखा है और मुझे कुछ ऐसा बोलना था और इस तरीके से बोलना था कि वो जो मैसेज मैं देना चाहती हूँ वो सटल तरीके से पहुँचे और कुछ नया भी हो और वो एक चीज़ सबको बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लग रही है। एंड आई वांटेड इट टू बी दैट वे। और जो चाइल्ड आर्टिस्ट है उसने बहुत अच्छा काम भी किया है, तो आई एम वेरी हैप्पी जिस तरह मैंने वो इमोशन को सोचा उसने एक्ट किया और वो जिस तरह ऑल द एक्टर्स जो मैसेज और जो फीलिंग थी वो सबने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है थ्रू द फिल्म। ऑडियंस के रिव्यूज बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं, लेकिन फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के रिव्यू कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सही प्रशंसक होते हैं, यानी जस्ट मुंह पे प्रशंसा नहीं करते। अगर आपकी कुछ गलतियां खामियां हैं तो वो भी बताते हैं और वो भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं हमेशा वेलकम करती हूँ। हमारे जो दोस्त हैं, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो सच्चा ओपिनियन दे। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है। हम सब कलाकार हैं, डायरेक्टर्स हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए लोग हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है रिस्पॉन्स से। सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिस्पॉन्सेज वेलकम। एक सवाल ये है, पृथ्वीराज फिल्मी कलारी सम्राट पृथ्वीराज, उसके बारे में बताइए जरा। और आशुतोष राणा सर, हाँ उसमें वो हैं और वो जब भी आते हैं स्क्रीन पे तो यादगार ही कुछ करके जाते हैं। तो बस वही देखने के लिए मैं भी उत्सुक हूँ कि उनका किरदार लोगों को कैसे लगता है। ऐतिहासिक है तो ऑब्वियसली उससे बहुत ज़्यादा छेड़खानी आप नहीं कर सकते। आप एक गरिमापूर्ण आपको करना पड़ता है अभिनय, और वो तो उनको पूरी तरह से कोई भी इतिहास का कोई भी किरदार हो वो पूरी समरसता से करते हैं और बहुत जी जान डाल के करते हैं। मैम फिल्म जो है टैक्स फ्री भी हो गई है यूपी और एमपी में, साथ ही अमित शाह जी ने भी देखी है फिल्म और आज जो है योगी आदित्यनाथ ने भी सराही है फिल्म को, तो क्या कहना चाहेंगे कितनी बड़ी जीत है ये फिल्म के लिए? आई थिंक कि टैक्स फ्री होना किसी भी फिल्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें दर चूँकि टिकट्स का कम रहता है तो ज़्यादा तादाद में लोग जा सकते हैं देखने के लिए। और जो भी ऐतिहासिक फिल्में हैं वो एक ज़रिया है हमारे इतिहास के बारे में पढ़ने का, जहन में रहती हैं वो चीज़ें फिल्म में अगर हम देखें
तो ये अच्छी बात है कि टैक्स फ्री हो गई है, तो और भी ज़्यादा लोग देखेंगे फिल्म को। कमिंग बैक टू दिस फिल्म, या थैंक यू। मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? रेणुका जी भी है, डेवोलिना भी है, देखिए एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। जब मेरे को ये कहानी आई थी मैं बहुत हैप्पी थी कि मुझे इस तरह की एक स्टोरी, इस कॉन्सेप्ट आया, बिकॉज ये कुछ था जो लोगों ने टच नहीं किया था बहुत टाइम से, और मुझे एक मौका मिला प्रेजेंट करने का। एंड बस कहानी के आते ही मेरे को दिमाग में रमन और वैदेही घूमने लगे और मुझे सिर्फ अनंत सर दिखाई दिए और रेणुका मैम दिखाई दी, और मेरी किस्मत थी या यू नो इट्स माई गुड लक दैट बोथ ऑफ देम लाइक द स्क्रिप्ट। एंड मैं वहीं पे मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि फिल्म तो शुरुआत बहुत अच्छी हो गई है, एंड उसके बाद एवरीथिंग जस्ट फेल इन प्लेस। देवलीना ने हाँ बोला, किसी ने भी ना नहीं बोला, एवरीवन हु हर्ड द स्क्रिप्ट केम ऑन बोर्ड, नॉट जस्ट द कास्ट, आई थिंक बिहाइंड द कैमरा जो काम है मेरे डीओपी का, रवि का, म्यूजिक आनंद भास्कर का, सब ने, रसूल जी का साउंड है, बहुत ब्रिलियंट काम किया। आई थिंक एवरीथिंग जस्ट फेल इन प्लेस। और एक शॉर्ट फिल्म 24 मिनट की, आपको बस यू नो इट जस्ट मेक्स यू फील वार्म, वो एक फीलिंग के साथ बनाया है, और आई थिंक अच्छा फीडबैक आया है, सो आई एम प्रीटी हैप्पी। मैम कब रिलीज होने वाली है, कौन से प्लेटफॉर्म पर? 5 जून को हॉटस्टार पे रिलीज़ हो रही है, और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी रिलीज़ होएगी। सो 2 जगह पे, जिनके पास हॉटस्टार नहीं है उनके लिए भी आई वांट कि सब लोग देखें फिल्म, फैमिली के साथ, अपने एल्डर्स के साथ, बच्चों के साथ। एक मैसेज है जो पहुँचे इस सोसाइटी में एक नई तरीके से।